हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 18 जून के करंट अफेयर्स की। और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हमारे केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके द्वारा लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया है। और इस लॉन्चिंग के दौरान मंत्री ने 4 नागरिकों के लिए कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर पर लाइव संवाद किया और जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्ण निवारण भी किया गया है। अगर बात करें कि फीडबैक कॉल सेंटर की, तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के सहयोग से और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो DRPG है उनके द्वारा यह संचालित किया गया। और इस कॉल सेंटर को पूरे भारत में जैसे गुवाहाटी, जमशेदपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, अजमेर, गुंटूर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, लखनऊ और गुंटकल जैसे शहरों में 1406 यानी 1406 कॉल ऑपरेटर्स के साथ संचालित किया गया। और इन केंद्रों को कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी और राजस्थानी 14 भाषाओं में संचालित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई। तो यह की गई हमारे EPFO के द्वारा यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट यानी विभिन्न स्थानों से दावा निपटाने करने की सुविधा शुभारंभ की गई है। और विभिन्न स्थानों से दावा निपटाने की सुविधा के तहत जो भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों को हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर यहाँ पर किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी। तो यह बनी है अनमोल नारंग। जो अनमोल नारंग हैं, इन्होंने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी में स्नातक करने वाली ये प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास इन्होंने रच दिया है। और यह लगभग 1100 कैंडिडेटों में से हैं और जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ इन्होंने स्नातक किया है। और इनका जो जन्म है वो रोजवेल, जॉर्जिया में हुआ था। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे टूर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 17 जून को। और यह जो दिन है ये मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को एक मरुस्थलीकरण को अक्सर प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके इसको याद दिलाने के लिए और इसका समाधान संभव है। और जो वर्तमान उद्देश्य के लिए जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं उनको कम से कम स्तरों से मजबूत सामुदायिक भागीदारी के सहयोग में निहित करना है। अब की बार जो इसका विषय रखा गया है वो रखा गया है फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। और इसका नारा दिया गया है, जो अभियान चलाया गया है उसका नारा दिया गया है फूड फीड फाइबर। और इस डे की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के रूप में घोषित किया था। और मरुस्थलीकरण के मुकाबला करने का विश्व दिवस हर किसी को याद दिलाने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान कर सकता है। जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रमभूमि नौकरी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह IT के पेशेवर हैं, IT में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए यह लॉन्च किया गया है क्रमभूमि। और यह पश्चिमी बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है। और जो कोविड-19 महामारी के बीच में राज्य में जो IT के लोग हैं वो वापस लौटे हैं तो उनके लिए नौकरी पोर्टल क्रमभूमि का शुभारंभ किया। और उसका उपयोग करके जो IT के पेशेवर हैं वो राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। और IT कंपनियों के बीच में और सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के जो पेशेवर हैं उनके बीच में एक सेतु का कार्य करेगा ये। और वर्तमान में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और राजारहाट में लगभग 700 IT और कंपनियां हैं और लगभग 2.5 लाख लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और जो IT पेशेवर हैं अब क्रमभूमि.nltr.org के माध्यम से बंगाल की IT कंपनियों से जुड़ सकेंगे।
जो पश्चिम बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के पीएम कौन हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं मुखमल्दकली अबिलगाजीएव और इनकी जो नियुक्ति है वो सोरोनबाई जेनेबकोव के द्वारा करवाई गई थी। और जो दिमित्री मेदवेदेव हैं ये रूस के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उनके बाद मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। और जो किर्गिस्तान है इसकी राजधानी है बेशकेश और यहाँ की मुद्राएं हैं सोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो मनरेगा के तहत, मनरेगा 100 दिन का रोजगार, इसके तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और जो अब आंकड़े जारी हुए हैं उसमें मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को यहाँ पर रोजगार मिला है, जो देश में मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। और इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया है और 10 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का इनका लक्ष्य है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने मैक्रीचेटी द्वारा API 91 स्ट्रीट्स और एसेंट में अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये दी है हमारे CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इन्होंने मैक्रीचेटी इन्वेस्टमेंट PT इनके द्वारा 91 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और API होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में अधिग्रहण को मंजूरी दी है। और ये 3 कंपनियां हैं जिनका अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोनाका फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? तो जो मोनाका फाउंडेशन अवार्ड है ये डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जीता है। और सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाका, जो ये मोनाका अवार्ड है इसका पूरा नाम है प्रिंस अल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। और यह जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है ये हैदराबाद में स्थित है। और इसने क्यों जीता? तो ये सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। और इसकी घोषणा है जो ये मोनाका फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO हैं ओलिवियर वेंडन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई। और इनके तहत 40,000 यूरो यानी लगभग 35 लाख रुपए की इनको राशि दी जाएगी। जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक हैं वो हैं PV सतीश और यह इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। हमारा अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई हमारे खेल मंत्रालय के द्वारा और अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम है उनका ये खेलो इंडिया योजना। इसके तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की और पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को चिन्हित किया जाएगा। और इसकी स्थापना के पहले चरण में खेल मंत्रालय ने भारत में 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की जाएगी। जो पहले चरण में आएंगे 8 राज्य वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा होंगे। हमारे जो केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं वो हैं किरेन रिजिजू। हम बात करें निधन की तो महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और यह 1971 के युद्ध के नायक थे और लेफ्टिनेंट जनरल बोहरा को 1972 में प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार और ये दुश्मन के सामने हवा, जल या जमीन पर असाधारण वीरता का परिचय देने पर इनको दिया जाता है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं महावीर चक्र की। हमारे दूसरे थे जो स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध पत्रकार थे दीनू रणदीवे, इनका निधन हो गया है, जिनका जन्म 1925 में मुंबई में
मुंबई के धानू में हुआ और उन्होंने 1956 में अपना पत्रकारिता कैरियर शुरू किया और 1950 के दशक में रणदिवे ने संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और उसके बाद उन्होंने 1961 में गोवा स्वतंत्रता संग्राम पर अनुकरणीय रिपोर्टिंग की और उन्होंने महाराष्ट्र विधायिका और सचिवालय को कवर करने वाले पत्रकारों के एक संगठन मंत्रालय और मंडल वार्ताहर संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तीसरे थे हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा, जिनका निधन हो गया है और उनका जन्म 1942 में अल्मोड़ा के मनीला दंडोली गांव में हुआ था और हाल ही में उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारा चैनल करंट अफेयर्स मैजिक इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।